भगवान की जय। श्री रामकृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूर्वापूर्व अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिसने ये उपकार किया कि ये मानव रूपी चोला प्रदान किया और उसमें भी श्रेष्ठ की ऐसी श्रेष्ठ भारत भूमि पर जन्म दिया। और उस भारत भूमि में भी ऐसे श्रेष्ठ प्रांगण में, जो कि विश्व जागृति मिशन के द्वारा संचालित ये उपदेशक महाविद्यालय, जहां हम सभी अध्ययन कर रहे हैं, और ये पवित्र वातावरण, ये आनंद धाम आश्रम ऐसे उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। उपरांत लाखों लोगों के प्रदर्शक मार्गदर्शक, लाखों लोगों के हृदय में विराजमान, क्या सही और क्या गलत है, अच्छे बुरे का फर्क बताने वाले, शिष्य को सही राह दिखाने वाले, ऐसे प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय पूज्यपाद महाराज श्री के श्री चरणों में हृदय के अटल गहराइयों से बारंबार प्रणाम। व्यास सभागार में उपस्थित अन्यत्र सभी अनुपस्थित भी सभी गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, कि जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से, और मैं कहूँगा कि हमारा कुछ प्रयास नहीं होता, उन्हीं का प्रयास होता है, जिनकी कृपा से हम थोड़ा बहुत कुछ दो अक्षर पढ़ पाते हैं। तो ऐसे सभी गुरुजनों को बारंबार प्रणाम है। व्यास सभागार में सब उपस्थित सभी मेरे अनुजय अग्रज भाइयों को, सभी को जय सिया राम, सभी को हरि ओम। आइए हम सभी आज के सत्र में प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पूर्व दो बार भगवान नाम संकीर्तन के साथ जुड़ते हुए, और उसके बाद आज इस सत्र में हम सभी प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज की जो चर्चा है, आज का जो विषय है वो ये है कि ये मोह क्या है। किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से हमारी आसक्ति हो जाए, इसी का नाम मोह है। और जब तक मोह का नाश न हो तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं हो सकता। और भगवान के चरणों में अगर अनुराग हो जाए तो मोह का अपने आप नाश हो जाएगा। भगवान को छोड़कर, उनके नाम को छोड़कर, उनकी कथा को छोड़कर, उनके भक्तों को छोड़कर अन्य जो भी हैं वो सब मोह है। ये वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है, यही मोह है। और ये मोह अगर व्यक्ति को है तो आज नहीं तो कल ये समस्या जरूर करेगा, ये दुख जरूर देगा। आज भले ही अच्छा लगे कि हाँ ठीक लग रहा है, लेकिन आगे चल के एक समय ऐसा जरूर आएगा कि आपको दिक्कत जरूर देगा। ये भागवत में आप देख लीजिए, राजर्षि भरत जी को देख लीजिए आप। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक हिरण के बच्चे में मोह हो गया। जंगल में गए तो वहां और भी हिरण थे, सबसे तो नहीं हुआ, केवल एक बच्चा अच्छा लगा, उसी में मोह हुआ और किसी को अपना नहीं कहा। और जहां आसक्ति हो जाएगी मनुष्य वहीं से बंधन में पड़ जाएगा। इनके पिता भगवान ऋषभदेव जी, इन्होंने जब ब्रह्मावर्त में जो उपदेश दिया तो उस उपदेश में ये भी सम्मिलित थे, लेकिन वो उपदेश विस्मृत हो गया, भूल गए। और वहां पर जो भगवान ऋषभदेव ने जो उपदेश दिया था, वो उपदेश में यही कहा था कि जो बंधन का जो कारण है ना, केवल दो पद हैं जो बांधते हैं। द्वे पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बध्यते जंतुर न ममेति विमुच्यते। वहां पर जो उन्होंने प्रवचन दिया, उस सारे प्रवचन का सार बस इतना था, द्वे पदे बंध मोक्षाय। बंधन और मुक्ति के दो पद हैं। पद अर्थात शब्द, दो पद हैं। दो शब्दों पर विचार कर लो कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, समझ में आ जाएगा अपने आप। द्वे पदे बंध मोक्षाय, पहला पद क्या है, बोले न ममेति, ममेति च। पहला पद न मम और दूसरा पद मम। अब इन दोनों पदों में, दो शब्दों में कौन बंधन है और कौन मुक्ति है? तो वेद व्यास जी कहते हैं ममेति बध्यते जंतुर, मम यही जीव को बांधता है। किसी भी वस्तु को अगर हम अपना मानते हैं, ये मेरा ही है, तो वही बांधने का काम करता है। और न ममेति विमुच्यते, और मम न मम, ये मेरा नहीं है, ये अगर आपके अंदर है तो फिर आपको बांधने का काम नहीं करेगा। संसार की हर एक वस्तु का हम उपयोग करें, सबसे मिलें, सबसे व्यवहार करें,
लेकिन अपने मन को उसमें लगने न दें, अपनी बुद्धि को समझाते रहें कि ये नश्वर है। दिन भर माला जपते हैं हम, देखिए माला जपते हैं, उसका फल तो हमें समय आने पर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कहीं भी हमारी आसक्ति ना हो जाए। उपयोग आप सबका करें, सबका उपयोग करें, लेकिन किस प्रकार उपयोग करना है? जिस प्रकार हम ट्रेन में जाएं तो हम जो हमारी सीट है उसका भुगतान भी करते हैं, बैठते हैं उसमें, और 2-4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा जितना भी हमने सफर किया, अपने गंतव्य तक हम पहुंच गए। गंतव्य पे पहुंचने के बाद हम उतर जाते हैं, फिर हम उसको सीट को पीछे मुड़ के देखते भी नहीं है, कौन बैठ रहा है, क्या है, सीट का क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक इसी प्रकार संसार की वस्तुओं के साथ होना चाहिए। भगवान वेद भी कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता। इस संपूर्ण जगत क्या है? तो बोले कि परमात्मा का स्वरूप है। हर वस्तु में वही परमात्मा विद्यमान है। और कहा संसार के जो विषय का जो भोग करो, उपयोग करो, लेकिन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक करो। अर्थात भोग भी हो जाए, त्याग भी बन जाए। मेरा नहीं है ये त्याग हो और उसकी आवश्यकता है तो भोग हो गया। लेकिन ये नहीं लगना चाहिए अगर हम उसका भोग कर रहे हैं तो उसमें केवल हम उसी में रम जाएं कि मेरा ही है, उसमें रमे नहीं। त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक उसका भोग करें। और हम लोग यज्ञ आदि भी करते हैं जब, तो उसमें कहते भी अनेन कृतेन होमेन श्री यज्ञ नारायण प्रियताम नमः नमः, अनेन कृतेन जपेन श्री रामचंद्र प्रियताम नमः। अंत में करते हैं ना नमः। भगवान का जप भी किया हमने, स्वयं किया, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया अंत में? नमः। वो सब परमात्मा का। तुमने अपने लिए अनुष्ठान भी किया, सब अपने लिए किया, और तुम्हारे अंदर ये आ गया कि नहीं ये मेरा है, तो जितना भी अनुष्ठान है उसका कोई लाभ नहीं है, वो बंधन का ही कारण बनेगा आपके लिए। बड़े बड़े अनुष्ठान करने के बाद भी अंत में भगवान को ही हम सब समर्पित कर देते हैं कि ये मेरा नहीं है। तो किसका है? तो बोले उस परमात्मा का है। भरत जी ने भी सब कुछ त्याग दिया था, घर बार सब त्याग दिया था उन्होंने, लेकिन देखिए थोड़ा सा चूक गए बस, और जिसके कारण उनको वो करना पड़ा। और केवल ये भरत जी के साथ नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आजकल के जितने भी संत हैं, लगभग बोल सकते हैं घर परिवार को तो छोड़ देते हैं, लेकिन घर परिवार को छोड़कर जब जाते हैं तो मठ मंदिरों का मोह हो जाता है। घर परिवार से जब प्रतिस्पर्धा खत्म होती है तो मठ मंदिरों में जाकर वहां भी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। और इससे भगवान स्वयं कहते हैं देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया बड़ी कठिन है। तो जो भगवान ने ये कहा तो अर्जुन ने मानो पूछ लिया हो कि प्रभु आप कह रहे हैं आपकी माया बहुत कठिन है, तो इससे बचने का उपाय भी आप ही बताइए। तो भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाएगा,
वो मेरी माया से बच जाएगा। तो भगवान की माया तो बड़े बड़ों को मोह में डाल देती है, अच्छे अच्छों को फंसा देती है। श्री भर्तृहरि जी ने, महाराज भर्तृहरि जी ने जो शतक लिखे थे, उसमें वैराग्य शतक में कहा, आदित्यस्य गतागतैर्हरः संगीयते जीवितम व्यापारैर् बहुकार्य भार गुरुभिः कालो न विज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोपपद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिराम मुन्मत्त भूतम जगत्। मनुष्य जीवन भर अज्ञान रूपी मोह माया के बंधन में फंसा रहता है और उसको पता है कि सूर्य के उदय होने से लेकर उसके अस्त होने तक दिन प्रतिदिन जो उसकी उम्र है वो कम होती जा रही है, मृत्यु के निकट धीरे धीरे जाता जा रहा है, फिर भी व्यापारिक कार्यों में लगा हुआ है। और ये भी पता है उसको कि उसने देखा भी है, अपना बचपना भी देखता हुआ आ रहा है, जवानी भी देखी उसने और वृद्धावस्था में है अब, लेकिन फिर भी मोह नहीं है, छूटता है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे मनुष्य प्रमाद रूपी मदिरा पीकर इस संसार में पड़ा है, जैसे उसको मोक्ष चाहिए ही नहीं। मोह का अगर त्याग कर दे मनुष्य और परमात्मा को केवल भजने लगे अगर, तब तो निश्चित है कि उस मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो स्वामी जी भी कहते हैं, जो मोह है यही समस्त व्याधियों का मूल है। मोह सकल व्याधि कर मूला, सभी समस्याओं की जो जड़ है ना वही मोह है। और मोह छोड़ती नहीं है। मठ मंदिरों से अगर मोह हो जाए, शिष्यों से मोह हो जाता है, अगर परिवार वाले छूटते हैं तो शिष्यों से मोह हो जाता है, ये मेरा चेला है, ये मेरा शिष्य है, मेरे शिष्य के यहाँ ये कथा करने कैसे चला गया, मेरे शिष्य के यहाँ ये अनुष्ठान करने कैसे चला गया, ये होता है। एक सज्जन ने कथा रखी तो सब कुछ उन्होंने तैयारी कर ली, कार्ड छप गया, सब कुछ हो गया, और बाद में जब अपने गुरुजी को बताया, कथा किसी दूसरे से करवा रहे थे, तो गुरुजी ने मना कर दिया, बोले नहीं, इस कथा को रोक दीजिए। बोले गुरुजी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, 2 दिन बाद कथा शुरू होनी है। बोले नहीं, कथा को रोक दो वरना हम आत्मदाह कर लेंगे। तो मोह कहीं ना कहीं तो मनुष्य के अंदर पूरी तरीके से बैठा हुआ है। प्रभु कृपा करें कि यही विकार जीवन से बस चला जाए, इसी में असली साधुता है जीवन की। सब कुछ छोड़ने के बाद भी आसक्ति नहीं जाती है मनुष्य की। इस आसक्ति से, इस मोह से छुटकारा कैसे मिले, तो बस एक ही है कि वो पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा का भजन करें, जिससे इस मोह से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि जो बांधे सोई छोड़े, जिसने बांधा है वही खोलेगा, वही छुटाएगा। तो परमात्मा का भजन करेंगे तो वही हमें बचाएगा उस मोह से। लेकिन मनुष्य फिर भी नहीं समझ पाता, पूरा जीवन चला जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, लेकिन मोह पीछा नहीं छोड़ता। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, स्तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इस संसार के मोह ने ऐसा पकड़ रखा है
कि मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त होती ही नहीं। मनुष्य जीवन भर संसारिक सुखों के पीछे भागता रहता है और संसारिक सुख इतने ज्यादा होते हैं कि वो कभी समाप्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि संसारिक सुखों की कोई सीमा नहीं है। वृद्धावस्था आ जाती है तो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन बच्चों के बच्चे हो गए, अब उनमें मोह हो जाता है। और ऐसे करते करते मनुष्य एक दिन स्वयं समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका मोह समाप्त नहीं होता। तो प्रभु कृपा करे ये मोह, ये आसक्ति सभी के अंदर से समाप्त हो और परमात्मा का भजन, उस परम पिता परमात्मा को जो पूर्ण परम ब्रह्म है, उसका भजन मनुष्य के अंदर आए। परमात्मा सभी पर कृपा करे। ऐसी प्रार्थना के साथ आज के सत्र को यही विराम देते हुए 2 बार भगवान नाम लेंगे और आज के सत्र को यही विराम देंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज